Hi dear students, I welcome you all once again in our new lecture regarding thermodynamics. और आज के इस लेक्चर में हम वर्क डन बाय द सिस्टम या वर्क डन बाय द सराउंडिंग्स जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर में, उसके रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। यानी कि कौन कौन से तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपसे पूछी जाती है रिगार्डिंग दिस टॉपिक, वो हम आज इस वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं एक चीज आपको यहाँ पे फिर से समझाता हूँ ताकि आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद मिले। एक यहाँ पे मैंने सिस्टम लिया है और ऊपर से सराउंडिंग्स है। आपको पता है सराउंडिंग जो एक्सर्ट करता है प्रेशर ऑन द पिस्टन दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल प्रेशर। जो सराउंडिंग एक्सर्ट करता है प्रेशर ऑन पिस्टन दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल प्रेशर। और जो सिस्टम के अंदर से गैस लिया है हमने, जो गैस इंटरनली जो गैस पिस्टन के ऊपर, पिस्टन के अंदर से जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है पिस्टन के अंदर से, और उसको हम कहते हैं इंटरनल प्रेशर या प्रेशर ऑफ गैस। उसको हम प्रेशर ऑफ गैस या प्रेशर ऑफ सिस्टम इंटरनल प्रेशर भी कहते हैं। तो यहाँ पे दो प्रेशर एक्सर्ट हो रहे हैं पिस्टन के ऊपर। एक तो ऊपर से एक प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है जिसको हम एक्सटर्नल प्रेशर कहते हैं, और एक नीचे से प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है पिस्टन पे जो कि गैस जो कि सिस्टम में है वही गैस उस पे नीचे से प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है जिसको हम इंटरनल प्रेशर कहते हैं या प्रेशर ऑफ द गैस कहते हैं। सो अगर ये एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर बराबर है, if P external is equal to P internal, अगर दोनों प्रेशर सेम है, यानी कि जितना ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है और जितना नीचे से इंटरनल प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, जो पिस्टन की पोजीशन है बेटा वो चेंज नहीं होगी। पिस्टन के ऊपर से भी प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, नीचे से भी प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। अगर दोनों प्रेशर्स का वैल्यू बेटा सेम है, सेम वैल्यू होने के समय हम क्या कहते हैं कि P एक्सटर्नल जब P इंटरनल के बराबर हो, दोनों प्रेशर्स जब बराबर हो, पिस्टन ना तो ऊपर जा सकता है और ना तो ये नीचे आ सकता है। कहने का मतलब है यहां पे वॉल्यूम चेंज क्या होगा, जीरो। डेल्टा V विल बी इक्वल टू जीरो, वॉल्यूम चेंज जीरो होगा, क्योंकि जब P एक्सटर्नल P इंटरनल के बराबर होगा, पिस्टन ना तो नीचे जाएगा ना तो ऊपर जाएगा, ना तो यहां पे कंप्रेशन होगी गैस की, ना तो यहां पे गैस की एक्सपेंशन होगी, ना तो गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा, ना तो वॉल्यूम ऑफ गैस कम होगा। इसलिए हम कहेंगे चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या होगा, जीरो। ऐसे सिस्टम के लिए अगर हमसे पूछा जाए वर्क डन किसके बराबर होता है, सो वर्क डन हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था। वर्क डन इज इक्वल टू P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। बेटा जब एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर के बराबर है तो पिस्टन ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, ना तो गैस एक्सपेंड होगा ना तो कंप्रेस होगा, ना तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना तो वॉल्यूम कम होगा। हम कहेंगे चेंज इन वॉल्यूम क्या है, जीरो। ऐसे केस में जब P एक्सटर्नल P इंटरनल के बराबर हो, वॉल्यूम चेंज किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर। तो एट दैट टाइम जो वर्क डन आएगा, वर्क डन विल बी इक्वल टू P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। जब P एक्सटर्नल P इंटरनल के बराबर होता है तो आपका जो डेल्टा V है वो जीरो के बराबर होता है, तो वर्क डेल्टा V के बदले में यहां पे जीरो लिख लेता हूं। सो व्हाट विल बी द वर्क डन एट दैट केस, P एक्सटर्नल इंटू जीरो, दैट विल बी जीरो। दैट मींस वर्क डन when P external and P internal are same, at that time the work done by the system or work done by the surroundings, that is zero, because there is no change in the volume of the gas, because P external and P internal are same, gas will neither be expanded nor it will compress। तो वॉल्यूम चेंज होगा ही नहीं। जब वॉल्यूम चेंज होगा ही नहीं तो वॉल्यूम वर्क ऑफ कंप्रेशन भी नहीं हो रही, वॉल्यूम ऑफ एक्सपेंशन भी नहीं हो रही, तो टोटल वर्क जो सिस्टम पे हो रही है दैट इज जीरो। तभी जाके यहाँ पे वर्क डन जो है वो जीरो आ रहा है। तो ये एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P इंटरनल, एट दैट टाइम आप वर्क कैलकुलेट कीजिए कितनी हो रही है यहाँ पे, तो वो कितनी होगी, जीरो। क्योंकि दोनों केसेस में प्रेशर जो सेम होगा, पिस्टन के पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं होगी। जब पिस्टन की पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगी तो वॉल्यूम ऑफ गैस एक्सपेंड नहीं होगा ना तो कंट्रैक्ट होगा, तो यहां पे कोई वर्क हो ही नहीं रही है, तो अभी वर्क डन क्या आ रही है, जीरो। ये एक क्वेश्चन हमने यहां पे एक्सप्लेन किया। लेकिन बेटा एक चीज अगर हम करते हैं, अगर ये P इंटरनल अगर P इंटरनल प्रेशर अगर ज्यादा है एक्सटर्नल प्रेशर के कंपैरिजन में, मैं ऐसे कहता हूं अगर इफ P इंटरनल इज ग्रेटर देन P एक्सटर्नल, अगर इंटरनल प्रेशर ज्यादा है
इंटरनल प्रेशर ज्यादा है एक्सटर्नल प्रेशर के कंपैरिजन में, तो एक्सटर्नल प्रेशर चाहता है कि मैं पिस्टन को नीचे ले जाऊं, लेकिन इंटरनल प्रेशर यहां पे ज्यादा है, तो पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा। जब पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा तो चेंज इन वॉल्यूम, पिस्टन जब ऊपर जाएगा, देखो पिस्टन यहां पे था, जब नीचे से इंटरनल प्रेशर ज्यादा लग रहा है तो पिस्टन ऊपर जाएगा, पिस्टन ऊपर आ रहा है, तो जब पिस्टन ऊपर आएगा तो वॉल्यूम ऑफ गैस बढ़ेगा। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो हम क्या कहेंगे, डेल्टा वी विल बी इक्वल टू पॉजिटिव, वॉल्यूम चेंज पॉजिटिव आएगा। बेटा जब इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर से ज्यादा हो, जब अंदर सिस्टम के अंदर से ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट हो रहा हो और बाहर से कम प्रेशर है, तो पिस्टन को जब अंदर से फोर्स ज्यादा अप्लाई होगा, पिस्टन ऊपर जाएगा। जब पिस्टन ऊपर गया तो एक्सपेंशन हो गया, इस वर्क को हम वर्क ऑफ एक्सपेंशन कहेंगे। जब इंटरनल प्रेशर ज्यादा होता है गैस का, उस टाइम पिस्टन ऊपर जाएगा। जब ऊपर जाएगा पिस्टन तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है क्योंकि पिस्टन ऊपर चला गया ड्यू टू द वर्क परफॉर्म्ड बाय द गैस और परफॉर्म्ड बाय द सिस्टम। इस वर्क को हम कहेंगे वर्क ऑफ एक्सपेंशन। सो एट द टाइम ऑफ वर्क ऑफ एक्सपेंशन, जब वर्क ऑफ एक्सपेंशन होती है तो वर्क कौन करता है उस टाइम, सिस्टम वर्क करता है, वही पिस्टन को ऊपर धकेल रहा है। एट द टाइम वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है, सो चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यहां पे मैं लिखूंगा वर्क ऑफ एक्सपेंशन, वर्क ऑफ एक्सपेंशन दैट विल बी इक्वल टू पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी। अब बेटा एक चीज समझ लो, यहां पे जब गैस पिस्टन को ऊपर की तरफ धकेलेगा उससे वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन वॉल्यूम तो बढ़ा, लेकिन वर्क किसने किया, सिस्टम ने, क्योंकि सिस्टम के गैसोस मॉलिक्यूल्स ने पिस्टन को धक्का दे दिया। ये वर्क किसने करी, सिस्टम ने करी। सो वर्क करते समय सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, कम होगी, तो यहां पे नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा यहां पे। सो व्हेन देयर इज वर्क ऑफ एक्सपेंशन, देयर इज इंक्रीज इन द वॉल्यूम, the work is done by the system, there is increase in the volume, that work is called a work of expansion। और जब work of expansion होती है, वॉल्यूम सिस्टम का बढ़ता है तो डेल्टा वी पॉजिटिव आएगा। और जब सिस्टम वर्क करता है उस टाइम सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, लॉस। जब लॉस होगी तो यहां पे मैं वर्क ऑफ एक्सपेंशन को नेगेटिव साइन दे दूंगा, क्योंकि नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि सिस्टम की एनर्जी जो है वो लॉस हो रही है। अब एक चीज समझो, ऐसी वर्क ऑफ एक्सपेंशन के केस में मैं यहां पे हटा देता हूं, वर्क ऑफ एक्सपेंशन के केस में वॉल्यूम चेंज क्या आ रहा है, पॉजिटिव। वर्क डन किसके बराबर है, वर्क ऑफ एक्सपेंशन माइनस पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी। लेकिन जब डेल्टा वी पॉजिटिव है वर्क ऑफ एक्सपेंशन के समय, ये डेल्टा वी पॉजिटिव है लेकिन ये पी एक्सटर्नल क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव विल बी नेगेटिव, सो वर्क ऑफ एक्सपेंशन क्या आएगी उस टाइम, वर्क ऑफ एक्सपेंशन विल बी नेगेटिव, work of expansion is negative। तो at that time when P internal is more than P external, तो एट दैट टाइम पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा। पिस्टन जब ऊपर की तरफ जाएगा सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम चेंज विल बी पॉजिटिव। और जो एनर्जी लॉस होगी वो सिस्टम की लॉस होगी, क्योंकि सिस्टम ही पिस्टन को ऊपर की तरफ भेज रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है, तो एनर्जी सिस्टम की लॉस होगी, तो वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव। अब वॉल्यूम चेंज पॉजिटिव है लेकिन वर्क डन क्या है, नेगेटिव। ओवरऑल वर्क डन विल बी नेगेटिव। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव दैट विल बी नेगेटिव। नेगेटिव वर्क डन होगी व्हेन द P internal is more than P external। इस वर्क को हम कहते हैं वर्क ऑफ एक्सपेंशन। अब हम बात करते हैं वर्क ऑफ कंप्रेशन की। वर्क ऑफ कंप्रेशन की, वर्क ऑफ कंप्रेशन पे एक समय जब कंप्रेशन होता है वॉल्यूम ऑफ गैस कब डिक्रीज होगा, जब एक्सटर्नल प्रेशर ग्रेटर देन होगा इंटरनल प्रेशर की। जब एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा हो, जब एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा हो, पिस्टन नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। ऐसे में समझा देता हूं, यहां पे ऐसे समझाता हूं। जब पिस्टन पे ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है एक्सटर्नल, तो पिस्टन नीचे आएगा। जब पिस्टन नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ गैस कंप्रेस हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो वॉल्यूम चेंज क्या आएगा, वॉल्यूम चेंज विल बी नेगेटिव, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है। जब एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा पिस्टन नीचे की तरफ आएगा और गैस कंप्रेस होगा। जब गैस कंप्रेस होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा डेल्टा विल बी नेगेटिव। अब देख लो बेटा, वर्क डन किसके बराबर होती है, माइनस पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी। डेल्टा ये वर्क डन होती है, हमने कल भी पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में।
लेकिन जब पिस्टन नीचे आएगा बेटा, उसकी वजह से वॉल्यूम कंप्रेस हो जाएगा। जब वॉल्यूम सिस्टम कंप्रेस हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और ऐसी वर्क को हम वर्क ऑफ कंप्रेशन कहेंगे, वर्क ऑफ कंप्रेशन। लेकिन वर्क ऑफ कंप्रेशन के समय वॉल्यूम चेंज क्या आ रहा है? नेगेटिव, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। और जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ये वॉल्यूम चेंज क्या आएगा? नेगेटिव। ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव विल बी पॉजिटिव, दैट मींस वर्क डन विल बी पॉजिटिव। वर्क डन पॉजिटिव का मतलब क्या है कि एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है, पिस्टन नीचे आ रहा है, सराउंडिंग वर्क कर रहा है पिस्टन पे। जब सराउंडिंग वर्क करेगा, सराउंडिंग की एनर्जी क्या होगी? लॉस, और सिस्टम की एनर्जी क्या होगी? गेन। जब सिस्टम की एनर्जी गेन होगी तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी, तभी हमने वर्क डन कहा, वो पॉजिटिव आएगा। आपको तीन केसेस याद रखने हैं। When P internal and P external are equal, at that time no work is done on the system or surrounding, और वहां पे कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा इन द फॉर्म ऑफ वर्क। लेकिन जब P इंटरनल P एक्सटर्नल से ज्यादा होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो सिस्टम वर्क कर रहा है, सिस्टम की एनर्जी लॉस होगी, वहां पे वर्क डन नेगेटिव आएगा। लेकिन जब P एक्सटर्नल P इंटरनल से ज्यादा होगा, पिस्टन नीचे की तरफ आएगा, यानी कि इस टाइम वर्क जो हो रही है वो सिस्टम के ऊपर हो रही है, वो कर कौन रहा है? सराउंडिंग वर्क कर रहा है, पिस्टन को नीचे ला रहा है। जब पिस्टन नीचे आएगा तो वॉल्यूम घटेगा, डेल्टा V विल बी नेगेटिव, और वर्क डन क्या आएगा? ये भी नेगेटिव है, वर्क डन भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव विल बी पॉजिटिव। तो हियर द वर्क डन विल बी, ओवरऑल वर्क डन दैट विल बी पॉजिटिव। सो वर्क डन यहां पे पॉजिटिव आने का मतलब क्या है? जब एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा हो, पिस्टन नीचे आएगा, सराउंडिंग वर्क कर रहा है, जब सराउंडिंग वर्क करेगा तो उसकी एनर्जी लॉस होगी। वो एनर्जी कौन गेन करेगा? सिस्टम। जब सिस्टम गेन करेगा एनर्जी, इसकी एनर्जी बढ़ेगी। जब इसकी एनर्जी बढ़ेगी तो वर्क डन क्या आएगा? पॉजिटिव। तो वर्क ऑफ कंप्रेशन के समय वर्क डन क्या आता है? पॉजिटिव। दैट इंडिकेट्स कि सिस्टम को वर्क ऑफ कंप्रेशन के समय इसकी एनर्जी बढ़ेगी। So this was all about the idea work of compression क्या होता है और work of expansion क्या होता है। Work of expansion is also always negative work, क्योंकि उस टाइम वर्क जो करता है वो सिस्टम करता है, उसकी एनर्जी लॉस होती है और वर्क डन उस टाइम नेगेटिव आता है। लेकिन अब वर्क ऑफ कंप्रेशन जब होती है, उस टाइम सराउंडिंग वर्क करता है सिस्टम के ऊपर, पिस्टन नीचे आ जाता है, वॉल्यूम चेंज आता है, उस टाइम नेगेटिव। लेकिन वो जो वर्क डन आता है वो आता है पॉजिटिव, क्योंकि वर्क डन ऑलरेडी नेगेटिव है। अब जब वॉल्यूम चेंज भी नेगेटिव आता है, नेगेटिव नेगेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो वर्क डन पॉजिटिव आने का मतलब कि सराउंडिंग वर्क कर रहा है। जब सराउंडिंग वर्क करेगा उस टाइम सिस्टम की एनर्जी गेन होगी, दैट इज व्हाई वर्क डन वहां पे पॉजिटिव आएगा। सो अगर आपसे आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है, वन क्वेश्चन इज देयर, एक क्वेश्चन यहां पे मैं लेता हूं वर्क डन के रिलेटेड। A gas expands by the value of 0.5 liters। एक गैस एक्सपेंड हो रहा है, कितना एक्सपेंड हो रहा है? 0.5 लीटर्स अगेंस्ट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक गैस एक्सपेंड हो गया, कितना एक्सपेंड हो गया? 0.5 लीटर, जबकि उस पे एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर पड़ रहा है। कैलकुलेट द वर्क डन। आपसे पूछा गया है कि आप कैलकुलेट कर दीजिए वर्क डन कितना हुआ है। तो समझ लो बेटा, तो मैं यहां पे कहूंगा जो 0.5 लीटर गैस एक्सपेंड हुआ है, इतना गैस के वॉल्यूम में चेंज हुआ है। सो डेल्टा वी इज इक्वल टू 0.5 लीटर। बेटा क्वेश्चन को समझो, ये कह रहा है कि गैस एक्सपेंड हो रहा है, कितना एक्सपेंड हो रहा है? 0.5 लीटर एक्सपेंड हो रहा है। तो जब गैस इतना एक्सपेंड होगा, उसके वॉल्यूम में इतना चेंज आएगा, तभी मैंने कहा डेल्टा वी विल बी 0.5 लीटर अगेंस्ट द प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। जो P एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल प्रेशर, दैट इज 1 एटमॉस्फेयर। मेरा आपसे कहा गया है कि ये पिस्टन है, ऊपर से इसके ऊपर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, और फिर भी गैस एक्सपेंड हो रहा है। कितना एक्सपेंड हो रहा है? 0.5 लीटर। आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द वर्क डन। आप बताइए वर्क कितनी हो रही है यहां पे? तो मैं यहां पे लिखूंगा वर्क डन किसके बराबर होती है? P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। अब आपसे क्या कहा गया था कि गैस इतना एक्सपेंड होगा। जब गैस एक्सपेंड होगा तो पिस्टन क्या जाएगा? ऊपर। पिस्टन ऊपर जाएगा तो मतलब उसको नीचे से फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो वो वर्क फोर्स कौन अप्लाई करेगा? जो सिस्टम के अंदर गैस है। तो वर्क कौन कर रहा है? सिस्टम ही कर रहा है। जब सिस्टम वर्क करेगा उसकी एनर्जी लॉस होगी, तो यहां पे वर्क डन नेगेटिव आएगा। ठीक है, सो दिस इज वर्क ऑफ एक्सपेंशन। वर्क ऑफ एक्सपेंशन इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। सो वर्क ऑफ एक्सपेंशन किसके बराबर होगा? माइनस P एक्सटर्नल, एक्सटर्नल प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेयर, इंटू गैस कितना एक्सपेंड हुआ? 0.5 लीटर, 0.5 लीटर। सो वर्क ऑफ एक्सपेंशन विल बी इक्वल टू माइनस 1 इंटू 0.5, दैट इज 0.5 एटमॉस्फेयर लीटर,
इतनी वर्क बेटा हो रही है यहां पे, इतनी वर्क हो रही है, इतनी वर्क हो रही है। जब सिस्टम का वॉल्यूम 0.5 लीटर बढ़ेगा एट वन एक्सटर्नल प्रेशर, उस टाइम इतनी वर्क हो रही है, इतनी वर्क हो रही है। अब यहां पे नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि एनर्जी लॉस हो रही है, किसकी? सिस्टम की। तो ये कौन सी वर्क है? वर्क ऑफ एक्सपेंशन है। लेकिन मैंने कल भी कहा था 1 एटमॉस्फेयर लीटर, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ाया था, 1 एटमॉस्फेयर लीटर इज इक्वल टू 101.3 जूल्स। सो अगर आपको इस वर्क डन को, वर्क ऑफ एक्सपेंशन को जूल्स में कन्वर्ट करना हो, सो वर्क ऑफ एक्सपेंशन विल बी इक्वल -0.5, एटमॉस्फेयर लीटर के बदले लिखेंगे 101.3 जूल्स। कहने का मतलब यह है कि जब सिस्टम का वॉल्यूम 0.5 लीटर बढ़ेगा एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, जब सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ेगा एट द टाइम पिस्टन ऊपर जा रहा है। पिस्टन को कौन ऊपर भेज रहा है? सिस्टम भेज रहा है उसको ऊपर, यानी कि वर्क कौन कर रहा है? सिस्टम कर रहा है। वो सिस्टम जब वर्क करेगा, पिस्टन को ऊपर भेजेगा, वो अपना वॉल्यूम एक्सपेंड करवाएगा। कितना? 0.5 लीटर अंडर द 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उस टाइम जो सिस्टम की एनर्जी लॉस होगी उस पिस्टन को ऊपर भेजने के समय, वो एनर्जी कितनी लॉस होगी? 0.5 इंटू 101.3 जूल्स। इतनी एनर्जी सिस्टम की उस टाइम लॉस होगी जब सिस्टम का वॉल्यूम 0.5 लीटर एक्सपेंड होगा अगेंस्ट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो यहां पे गैस क्या हो रहा था? एक्सपेंड। जब एक्सपेंड हो रहा था, वर्क ऑफ एक्सपेंशन आ गई। जब वर्क ऑफ एक्सपेंशन आती है तो वर्क चेंज क्या, वर्क डन क्या आता है? नेगेटिव। उस टाइम सिस्टम की एनर्जी लॉस होती है। सो इतना वॉल्यूम एक्सपेंड हो गया एट दिस प्रेशर, जब इतना वॉल्यूम एक्सपेंड हो गया तो सिस्टम की कितनी एनर्जी लॉस होगी? वो हमने कैलकुलेट की है 0.5 इंटू 101.3 जूल्स। इतनी एनर्जी गैस सिस्टम की लॉस हो जाएगी व्हाइल एक्सपेंडिंग इट्स वॉल्यूम बाय 0.5 लीटर अंडर द प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। और एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं बेटा, और एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं। हमें यहां पे एक ग्राफ लिख लेता हूं। ये समझो मैंने एक ग्राफ ले लिया है, यहां पे ये ग्राफ ले लिया है। एक मिनट रुकिएगा आप। ये ग्राफ ले लिया और यहां से मैं वॉल्यूम ले लूंगा, वॉल्यूम इन लीटर्स, और यहां से लेता हूं मैं प्रेशर, यहां से प्रेशर ले रहा हूं। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं रिलेटेड टू ग्राफ। जब ग्राफ के फॉर्म में आपको वर्क डन मालूम करना हो, समझ लीजिए वॉल्यूम यहां पे है 1 लीटर, और यहां पे है 2 लीटर्स, और यहां पे है 3 लीटर्स। सो जब हम इस साइड जाते हैं तो वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो जाता है? इंक्रीज। 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर्स। और यहां पे प्रेशर है 2 एटमॉस्फेयर। प्रेशर हमने लिया है एटमॉस्फेयर्स में। और जब हम यहां पहुंचे तो प्रेशर है 4 एटमॉस्फेयर्स। 4 एटमॉस्फेयर प्रेशर है यहां पे। देख लो, एक आपसे पूछा गया है, एक गैस है एट दिस पॉइंट ए। जब हम वॉल्यूम एक्सपेंड कर रहे हैं तो प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज करें तो इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है अप टू पॉइंट बी। जब हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, गैस का वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। आपको एक ग्राफ दिया गया है। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आपसे कहा गया है कि जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं फ्रॉम 2 एटमॉस्फेयर टू 4 एटमॉस्फेयर, तो गैस का जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ रहा है फ्रॉम ए टू बी, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। सो यहां प्रेशर भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। आपसे पूछा गया है इस कर्व के लिए आप वर्क डन मालूम करो। इस कर्व, ये जो कर्व है यहां पे ए बी कर्व, एबी का जो ग्राफ है यहां पे, इस ग्राफ के लिए आप वर्क डन डिटरमाइन करो। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। जब भी आपको पीवी ग्राफ दिया गया हो, पीवी ग्राफ, प्रेशर और वॉल्यूम ग्राफ, प्रेशर और वॉल्यूम ग्राफ जब भी आपको दिया गया हो, अगर इस ग्राफ में से आपको किसी भी कर्व का वर्क डन मालूम करना हो, सो वर्क डन, ये याद रखिएगा ये फॉर्मूला, वर्क डन इन पीवी ग्राफ इज ऑलवेज इक्वल। जब भी आपको पीवी ग्राफ दिया गया हो, ये पीवी ग्राफ है, जब पीवी ग्राफ के से आपको पूछा गया हो कि आप इस कर्व का वर्क डन मालूम कीजिए, वर्क डन इन पीवी ग्राफ किसके बराबर होता है? एरिया अंडर कर्व। बेटा आपको पीवी ग्राफ दिया गया है। पीवी ग्राफ में आपको कहा गया है कि प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर से 4 एटमॉस्फेयर इंक्रीज हो गया, साथ में वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया फ्रॉम ए टू बी, और आपसे पूछा गया है आप इस कर्व के लिए वर्क डन डिटरमाइन कीजिए। सो वर्क डन फॉर पीवी ग्राफ
दैट इज इक्वल टू एरिया अंडर कर्व। अब इस कर्व के अंडर कितना एरिया है देख लो, ए के नीचे आ जाओ और बी के नीचे आ जाओ यहां पे, तो इसके अंदर कितना एरिया आएगा, दैट एरिया विल गिव यू द वर्क डन। हमेशा याद रखना, जब भी आपको प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ दिया गया हो और फिर आपसे पूछा गया हो वर्क डन डिटरमाइन करो, सो वर्क डन फॉर ए पीवी कर्व पे जो ग्राफ आएगा, उस ग्राफ के लिए जो वर्क डन होगा वो उस कर्व का जो एरिया आएगा उसके नीचे उस एरिया के बराबर होगा। सो मैं यहां पे लिख लेता हूं वर्क डन ऑन मूविंग फ्रॉम ए टू बी। ये जो ए बी कर्व आ रही है, ए से बी तक जाने के समय कितना वर्क हो रहा है। सो मैंने पहले ही कहा वर्क डन अंडर पीवी ग्राफ दैट इज इक्वल टू एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर तो वर्क कर्व तो किसके बराबर आएगा। आप अगर यहां पे समझ रहे होंगे, ये जो डायग्राम बन रही है, ये डायग्राम एक जो बन रही है, इट इज जस्ट लाइक दैट ऑफ ए ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम का एरिया किसके बराबर होगा, 1/2 ऑफ वर्क डन ऑन मूविंग फ्रॉम ए टू बी। ये एक पीवी कर्व है। पीवी कर्व में जब भी आपको वर्क डन मालूम करना हो, वर्क डन किसके बराबर होता है इन पीवी ग्राफ, दैट इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द एबी कर्व। तो हमने यहां से भी पॉइंटर्स डाले, ये सारा एरिया कवर कर दिया। लेकिन ये जो डायग्राम यहां पे बन रही है, ये डायग्राम बन रही है लाइक दैट ऑफ ए ट्रेपीजियम। तो हमने पहले ही कहा कि वर्क डन ऑन मूविंग फ्रॉम ए टू बी इन केस ऑफ पीवी कर्व दैट इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया अंडर द कर्व कौन सा आ रहा है, एक ट्रेपीजियम आ रहा है। तो ट्रेपीजियम का एरिया किसके बराबर होगा, 1/2 ऑफ सम ऑफ साइड्स, ये साइड और ये साइड कितना है 2, ये 2 के बराबर है। यहां से यहां तक प्रेशर कितना एक्सर्ट हो रहा है 2, तो आप 2 लिखोगे, ठीक है। सम प्लस क्या करोगे, इस साइड का सम, ये साइड कितना बड़ा है, यहां से लेकर यहां तक कितना वैल्यू आ रहा है 4 आ रहा है वैल्यू, यहां से लेकर यहां तक 4 वैल्यू आ रहा है, 2 + 4 इंटू करोगे आप 2। समझ लो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम किसके बराबर होता है, हाफ ऑफ सम ऑफ साइड्स। ये साइड कितना है 2, ये साइड कितना है 4, सम ऑफ साइड्स इनटू डिफरेंस बिटवीन द साइड्स। इस साइड और इस साइड के बीच में डिफरेंस कितनी है 3 - 1 दैट इज 2, वही 2 मैंने यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया। सो वर्क डन ऑन मूविंग फ्रॉम ए टू बी, जब हम ए से लेकर बी तक जाएंगे, देखो प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। आपसे पूछा गया है इस ग्राफ के लिए वर्क डन बताइए किसके बराबर होगा। सो एक ग्राफ के लिए जब आपको पीवी ग्राफ दिया गया हो, पीवी ग्राफ में जब भी आपको वर्क डन मालूम करना हो, तो आपको जो कर्व दी गई है उस कर्व के अंदर जितना भी एरिया आएगा उस एरिया को डिटरमाइन करो। तो ये जो यहां पे डायग्राम बन रही है, ये वाली डायग्राम, ये डायग्राम किसकी बन रही है, ट्रेपीजियम की डायग्राम बन रही है। तो ट्रेपीजियम का जो एरिया आएगा वर्क डन ऑन मूविंग फ्रॉम ए टू बी, ये जो एरिया आएगा ट्रेपीजियम का एरिया आएगा, एंड इसका एरिया किसके बराबर होता है, हाफ ऑफ सम ऑफ साइड्स, इस साइड और इस साइड का सम। यहां से यहां तक 2 का वैल्यू है और यहां से यहां तक 4 का वैल्यू है, यह आएगा 2 + 4 इनटू डिफरेंस बिटवीन द साइड्स। इस साइड और इस साइड के बीच में डिफरेंस कितना है 3 - 1 दैट इज 2, और ये 2 और 2 आप कैंसिल कर दो। सो वर्क डन किसके बराबर आएगा 2 + 4 दैट इज 6 आएगा यहां पे एट 6 एटमॉस्फेयर लीटर, 6 एटमॉस्फेयर, क्योंकि प्रेशर एटमॉस्फेयर उसमें, वॉल्यूम लीटर उसमें। सो वर्क डन कितना आएगा 2 + 4 दैट इज 6 एटमॉस्फेयर लीटर। लेकिन अब समझना है क्या ये वर्क डन जो है, क्या ये वर्क ऑफ एक्सपेंशन है कि वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन। आप खुद ही देखो, जब आप ए से बी की तरफ जा रहे हो, ए पे वॉल्यूम कितना था 1 लीटर और बी के पास वॉल्यूम कितना है 3 लीटर। जब आप ए से बी की तरफ जा रहे हो तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, जो वॉल्यूम बढ़ेगा तो वॉल्यूम चेंज इन पॉजिटिव, वॉल्यूम का डिफरेंस जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। फिर से देख लो, ए से जब हम बी के पास जाएंगे, ए से बी के पास पहले कितना वॉल्यूम है 1 लीटर, बी के पास कितना वॉल्यूम है 3 लीटर। सो एक ए से बी तक जाने के लिए वॉल्यूम क्या हो रहा है इंक्रीज। जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो वर्क ऑफ एक्सपेंशन होगी, और आपको पता है जब वर्क ऑफ एक्सपेंशन होती है वो वर्क कौन करता है, सिस्टम। जब वर्क सिस्टम करेगा एट दैट टाइम पिस्टन कहां जाएगा ऊपर, जब पिस्टन ऊपर जाएगा वर्क कौन कर रहा है, सिस्टम कर रहा है। और जब सिस्टम वर्क करेगा उसकी एनर्जी क्या होगी, लॉस। जब उसकी एनर्जी लॉस होगी तो यहां पे एक नेगेटिव साइन आएगा, तो ये आएगा इसका वर्क डन इस ग्राफ का। सो मैंने एक ग्राफ दिया था यहां पे, उस ग्राफ से मैंने वर्क डन निकाला। कैसे निकाला, क्योंकि पीवी ग्राफ जो होगा उसका जो वर्क डन होता है वो किसके बराबर होता है, एरिया अंडर ग्राफ।
सो एरिया अंडर ग्राफ हमने जब लिया वो एक ट्रिपीजियम बना, सो एरिया ऑफ ट्रिपीजियम किसके बराबर निकला? 1/2 ऑफ सम ऑफ साइड्स इनटू डिफरेंस बिटवीन द साइड्स, डिफरेंस 3 - 2 दैट इज 2। सो ओवरऑल वर्क डन जो यहां पे निकला दैट वाज 6 एटमॉस्फेयर लीटर। अब आप इसको जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जूल में इसको कन्वर्ट करेंगे। वर्क ऑफ एक्सपेंशन हियर इन दिस ग्राफ दैट इज इक्वल टू -6 एटमॉस्फेयर लीटर किसके बराबर होता है? 101.3 जूल्स के बराबर आएगा इस ग्राफ का वर्क डन। तो ये और एक टाइप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। हम और एक क्वेश्चन ले सकते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं बेटा। मैं और एक ग्राफ लेता हूं, यहां पे ये ग्राफ मैंने ले लिया, यहां से मैंने वॉल्यूम ले लिया इन लीटर्स, 1 लीटर, 2 लीटर्स एंड 3 लीटर्स, 3 लीटर्स। और यहां से मैं प्रेशर लेता हूं 2 एटमॉस्फेयर, 4 एटमॉस्फेयर एंड 6 एटमॉस्फेयर। ये मैंने प्रेशर ले लिया इन टर्म्स ऑफ एटमॉस्फेयर्स। अब मुझे पूछा गया है एक पॉइंट यहां पे है ए, गैस ए पॉइंट पे, उसका प्रेशर उसका प्रेशर है 2 एटमॉस्फेयर और वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई कर रहा है 1 लीटर। अब यही गैस ए से बी तक जा रहा है, यहां तक जा रहा है, ए से बी तक जा रहा है, ए से बी तक, फिर बी से जा रहा है, ए सी तक जा रहा है, सी तक जा रहा है, और सी से वापस आ रहा है ए गैस जो है उसका प्रेशर बढ़ रहा है। जब प्रेशर बढ़ा ए से बी तक बढ़ा और फिर बी से जाने के समय इसका वॉल्यूम बढ़ा 1 लीटर से 3 लीटर, फिर वापस इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो गया फ्रॉम 3 to 1, वॉल्यूम फिर से डिक्रीज हो गया। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस बन गई। अब देख लो, एक ग्राफ दिया गया है पीवी ग्राफ, ये यहां पे प्रेशर है, यहां पे वॉल्यूम है। पॉइंट ए पे गैस का प्रेशर कितना है? 2 एटमॉस्फेयर और वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। अब इस गैस का प्रेशर इंक्रीज हो गया 6 लीटर, 6 एटमॉस्फेयर इसका प्रेशर एक्सर्ट हो गया, 6 एटमॉस्फेयर अप टू बी, और बी से ये सी की तरफ जा रहा है, इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, फिर सी से वापस ए की तरफ आ रहा है, अब इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, पहले प्रेशर बढ़ रहा है, फिर वॉल्यूम बढ़ रहा है, फिर वॉल्यूम कम हो रहा है। ऐसी साइक्लिक प्रोसेस से आपसे अब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देख लो कैसे। एक क्वेश्चन है फाइंड द वर्क डन। देखो कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें से। फाइंड द वर्क डन अपॉन मूविंग फ्रॉम ए टू बी, फाइंड द वर्क डन अपॉन मूविंग फ्रॉम बी टू सी। वर्क डन मालूम करिए जब बी से सी तक जाओगे, बी से सी तक जाओगे। आप वर्क डन मालूम कीजिए जब आप सी से वापस ए तक आओगे, सी ए से वो सी ए करो के लिए वर्क डन मालूम कीजिए। यहां से पूछा जाएगा आप वर्क डन मालूम कीजिए जब आप ए से बी, बी से सी, सी से ए तक आ जाओगे, यानी कि ए बी सी ए, एंटायर वर्क डन आप डिटरमाइन कर दीजिए इस ग्राफ की। यहां पे एक ग्राफ है, एक साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस में ए बी एक कर्व है, ये दूसरी कर्व है, ये तीसरी कर्व है। इस कर्व में कितना वर्क डन हुआ, इस कर्व में कितना वर्क डन हुआ, इस कर्व में कितना वर्क डन हुआ, और टोटल साइकिल में कितना वर्क डन हुआ, आपसे वो पूछा गया है। सो पहले मैं इस ए बी कर्व के लिए देखता हूं कितना वर्क डन हुआ है। देखो, सो वर्क डन विल बी इक्वल टू, मैंने पहले ही कहा था इफ देयर इज अ पीवी ग्राफ में अगर आपको वर्क डन मालूम करना हो दैट इज इक्वल टू एरिया अंडर कर्व। अब ए पॉइंट जो है, ए पॉइंट के समय कितना वॉल्यूम है? 1 लीटर। जब ये ए से बी तक गया वॉल्यूम कितना है? फिर से 1 लीटर, यानी कि ए से बी तक जाने के समय वॉल्यूम में कोई चेंज ही नहीं आया। ए पे भी वॉल्यूम 1 लीटर, बी पे भी वॉल्यूम 1 लीटर, यानी कि ए से बी तक जाने में कोई वॉल्यूम चेंज हुआ ही नहीं। सो वर्क डन किसके बराबर होगा? पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी। अब आप देख लो, जब ए पे वॉल्यूम है 1 लीटर, बी पे भी वॉल्यूम है 1 लीटर, वॉल्यूम चेंज हुआ ही नहीं, तो डेल्टा वी विल बी व्हाट? 0। डेल्टा वी विल बी 0। सो 0 इनटू पी एक्सटर्नल दैट विल आल्सो बी 0। तो वर्क डन बाय गैस इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी दैट इज इक्वल टू 0। जब हम इस ग्राफ में ए से बी तक जाएंगे वर्क डन कितना आ गया? 0, क्योंकि ए बी करो जो है, ए बी करो के नीचे एरिया कितना आ रहा है? कुछ भी नहीं एरिया नहीं आ रहा, क्योंकि ए के पास भी वॉल्यूम 1 लीटर है, बी के पास भी वॉल्यूम 1 लीटर है, तो दोनों ए के पास भी वॉल्यूम 1 लीटर, फाइनली भी वॉल्यूम 1 लीटर। जो डिफरेंस इन वॉल्यूम आएगा वो आएगा 0। जो ए और बी के पास डिफरेंस इन वॉल्यूम आएगा वो 0 है। जब चेंज इन वॉल्यूम 0 हो तो वर्क डन भी कितना आएगा बेटा? 0। अब देख लो और एक चीज, जब हम बी से जाएंगे सी के पास, बी से सी के पास जाएंगे,
तो अब देखो यहां पे बी के पास वॉल्यूम कितना है 1 लीटर और सी के पास वॉल्यूम कितना है 3 लीटर। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, जब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो दिस वर्क इज वर्क ऑफ एक्सपेंशन, दिस वर्क इज वर्क ऑफ एक्सपेंशन। अब देख लो, अब अगर मुझे बीसी पोस्ट बीसी करो के लिए करो नंबर बीसी करो बीसी, अगर मुझे इसके लिए वर्क डन मालूम करना हो तो इसके अंदर कितना एरिया आ रहा है वो मालूम करो। अब जब बी से लेकर नीचे जाओगे, सी से लेकर नीचे जाओगे, क्या ये रेक्टेंगल नहीं बन रहा? यहां पे एक रेक्टेंगल बन रहा है, ये और ये। इस बीसी के नीचे जितना भी एरिया आएगा वो दैट विल बिकम ए रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया किसके बराबर होता है? दैट इज रेक्टेंगल के रेक्टेंगल में जो एरिया आएगा दैट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द साइड्स। अब देख लो यहां पे 3 - 1 दैट इज 2, ये साइड कितना है 2, 3 - 1 दैट इज 2, और यहां से यहां तक जाने में कितनी डिस्टेंस है? यहां से यहां तक 6 एटमॉस्फेयर, 6 एटमॉस्फेयर 3 - 1 × 2, तो यहां आएगा 2 × 6, 2 × 6 आएगी यहां पे वर्क। क्योंकि जो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल में जब हमें एरिया मालूम करना हो, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ बेस इनटू हाइट। ये बेस कितनी है 3 - 1 दैट इज 2, अभी मैंने यहां पे 2 लिखा, और हाइट कितनी है दैट इज यहां से लेकर यहां तक कितना है 6 वैल्यू है, 2 × 6, 2 6 12 आएगा यहां पे 12, तो टोटल वर्क आएगी 12। रेक्टेंगल बन रहा है यहां पे, रेक्टेंगल बन रहा है, तो रेक्टेंगल में जो एरिया होता है दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। बेस कितनी है 3 - 1 दैट इज 2 और हाइट कितनी है 6, 2 6 12 आ रही है वर्क डन यहां पे, यानी कि 12 एटमॉस्फेयर लीटर आ रही है वर्क डन। अब ये कौन सी वर्क है? वर्क ऑफ एक्सपेंशन। वॉल्यूम यहां पे बढ़ रहा है, जब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो पिस्टन ऊपर जाएगा, ये वर्क ऑफ एक्सपेंशन है। तो वर्क कौन कर रहा है? यहां पे सिस्टम वर्क कर रहा है, तो वर्क डन क्या आएगा? नेगेटिव वर्क डन आएगा। तो यहां पे 12 एटमॉस्फेयर लीटर यहां पे वर्क डन आ रही है। अब हम देखते हैं वर्क डन बाय सीए करू, सीए करू में कितना वर्क डन हो रहा है। अब देखो ये मैं हटाता हूं, अब ये भी मैं हटाता हूं। अब इस सीए करू की बात करते हैं, सीए करू की बात करते हैं। ये सीए करू है, इसके अंदर कितना एरिया है? ये सारे एरिया इसके अंदर ही है, ये सीए करू है, इसके अंदर जितना भी एरिया आ रहा है वो एक फिर से ट्रेपीजियम बन रहा है। ये देख लो फिर से एक ट्रेपीजियम बन रहा है। सीए करू जो है इसके अंदर जितना भी एरिया है वो एक ट्रेपीजियम रिप्रेजेंट करता है। इस ट्रेपीजियम का एरिया किसके बराबर होगा? हाफ ऑफ सम ऑफ साइड्स। ये साइड कितना है 2, ये साइड कितना है 6, 2 6 12, हाफ ऑफ सॉरी ये सीए जो करू है इसके नीचे जितना भी एरिया आ रहा है वो ट्रेपीजियम बन रहा है। ट्रेपीजियम एरिया किसका बराबर होता है? 1/2 ऑफ सम ऑफ साइड्स। ये साइड कितना है 2 और ये साइड कितना है 6, 2 + 6 इनटू डिफरेंस बिटवीन द साइड्स। इस साइड और इस साइड के बीच में डिफरेंस कितना है 3 - 1 दैट इज 2, और ये 2 और ये 2 आप कैंसिल कर दो, एंड 2 + 6 दैट इज इक्वल टू 8। सो फॉर सीए करू WCA वर्क डन ऑन सीए करू दैट इज इक्वल टू 2 + 6 दैट इज इक्वल टू 8 एटमॉस्फेयर लीटर यहां पे वर्क डन आ रही है। 8 एटमॉस्फेयर लीटर यहां पे वर्क डन आ रही है। लेकिन ये जो सीए पोर्शन है, सीए पोर्शन करू का सीए पोर्शन जो है इसमें वॉल्यूम क्या हो रहा है? डिक्रीज। जब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो ये WCA कौन सी वर्क है? वर्क ऑफ कंप्रेशन। वर्क ऑफ कंप्रेशन के समय वर्क क्या होती है? पॉजिटिव, यहां पे प्लस साइन आएगा। सो जब हम ए से बी तक जाते हैं वर्क डन इज 0 बिकॉज देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, वर्क डन इज 0। लेकिन जब हम बी से सी तक जा रहे हैं वॉल्यूम बढ़ रहा है, सो वर्क ऑफ एक्सपेंशन हो रही है। वर्क ऑफ एक्सपेंशन कितनी आ रही है 12 एटमॉस्फेयर लीटर। लेकिन जब हम सी से ए तक आ रहे हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। जब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो यहां पे क्या हो रहा है? कंप्रेशन हो रही है। तो वर्क ऑफ कंप्रेशन कितनी आ रही है? +8 एटमॉस्फेयर, क्योंकि सीए करू के अंदर जितना भी एरिया आ रहा है वो एक ट्रेपीजियम बन रहा है, और ट्रेपीजियम का एरिया किसके बराबर होता है? हाफ ऑफ
सम ऑफ साइड्स, इस साइड का 2, इस साइड का 6, 2 + 6 = 8, यहां पे हमें 8 आ गया, और ये 2 और ये 2 हो गया कैंसल। ये 2 जो है यहां पे, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द साइड्स, और यहां पे वर्क डन आ गया 8। अब आपसे पूछा गया था अब टोटल साइकिल में वर्क डन मालूम करो, ए से बी, बी से सी, सी से बी, टोटल वर्क डन मालूम करो। बेटा आपने एक चीज पढ़ा होगा, जो वर्क डन होती है वो एक पाथ वो स्टेट फंक्शन नहीं है, वो एक पाथ फंक्शन है, यानी कि टोटल वर्क डन जो होगा इस साइकिल का वो 0 नहीं होगा। तो हमें पूछा गया है इस साइकिल के लिए टोटल वर्क डन डिटरमाइन करो। टोटल वर्क डन किसके बराबर होगा? ए से बी तक कितनी वर्क हो रही है, बी से सी तक कितनी वर्क हो रही है, सी से ए तक कितनी वर्क हो रही है, सारी वर्क का आप सम कर दो। अब ए से बी तक कितनी वर्क आ रही है? 0 0। बी से सी तक कितनी वर्क आ रही है? -12 हो रही है। बी से सी तक -12 वर्क हो रही है, और इसी को आप ऐड कर दो, सी से ए तक कितनी वर्क हो रही है, सी से ए तक कितनी वर्क हो रही है? 8 + 8। सो 12 में से आप 8 काट दो, 12 में से आप 8 काट दो, यहां पे वर्क जो बचेगी दैट विल बी -4 एटमॉस्फेयर लीटर। जो टोटल वर्क यहां पे बचेगी दैट विल बी, बेटा यहां से ए से बी तक जब हम जा रहे थे वर्क डन थी 0, लेकिन जब बी से सी तक जा रहे थे वर्क डन थी -12, लेकिन जब हम सी से ए की तरफ आ रहे हैं तो वर्क डन कितनी है? +8। अगर हमें टोटल वर्क डन मालूम करनी हो, वर्क फॉर ए बी सी ए पूरे साइकिल के लिए कितनी वर्क हो रही है, तो इन वर्क्स का सम कर दो। ये तो पहले ही 0 है, और इन दोनों का सम कर दो आप, +8, और यहां में से -8 हटेंगे तो -4 आएगा टोटल वर्क एटमॉस्फेयर लीटर में। फिर आप इसको जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। सो दिस वाज द न्यूमेरिकल पोर्शन रिगार्डिंग वर्क डन। सो यहां पे आपको समझना है, जब भी आपको पीवी ग्राफ दिया गया हो, पीवी ग्राफ में जब आपको वर्क डन डिटरमाइन करनी हो, तो पीवी ग्राफ में जो वर्क डन होता है दैट इज इक्वल टू एरिया अंडर कर्व। अब कर्व के अंदर कितना एरिया है वो आपको सारा लेना है। वो रेक्टेंगल बन सकता है, वो ट्रेपीजियम बन सकता है, उनका एरिया जब आप लोगे तो वहां पे आपको वर्क डन हर किसी फिगर के लिए आप डिटरमाइन कर सकते हो। भले ही वो ट्रेपीजियम बने, ट्रेपीजियम के लिए जो वर्क डन होता है दैट इज हाफ ऑफ सम ऑफ साइड्स इनटू डिफरेंस बिटवीन द साइड्स। रेक्टेंगल के लिए क्या आ रहा था? रेक्टेंगल के लिए आ रहा था वर्क डन दैट वाज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट, वही आया था यहां पे 2 × 6 दैट वाज 12। सो टोटल वर्क डन किसकी बराबर होती है? वो 0 नहीं होती है। फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस टोटल वर्क डन 0 के बराबर नहीं होती, हमें सारे वर्क उसको सम करना पड़ता है। यहां पे सम करके टोटल वर्क कितनी आ रही है? -4 एटमॉस्फेयर लीटर। So this was all about this lecture. Soon we will be coming with our new lecture regarding thermodynamics. Till then, take care of yourself and Khuda Hafiz.